प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज हम आप लोगों को साधना के विषय में बात कर रहा हूँ। आज आप लोगों को साधना के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि इस दुनिया के लोग जो है करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, साधना करना ही नहीं चाहता है और कहते हैं कि हम साधक है। आजकल का जितना भी साधक है वह साधना से मुंह फेर लेते हैं, साधना करना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा साधक है और हमारे पास ये शक्ति है, वह शक्ति है और बहुत ही शक्तिशाली शक्ति हम अपने पास रखे हुए हैं। आज के साधक का कहना है और यह भी कहते हैं कि हम आपको कुछ भी कर देंगे अपने शक्ति के द्वारा, लेकिन वह उसका मेहनत नहीं होता है, उसके गुरु का मेहनत का शक्ति जो होता है वह चेला को दे दिया जाता है। तो वो चेला ऐसा वचन निकालते हैं अपने मुंह से, और जो खुद से मेहनत करके शक्ति अर्जित किया होता है और जो साधना करके शक्ति अर्जित किया होता है, वह यह बात कभी नहीं कह सकता है कि हमारे पास यह शक्ति है, इतना बड़ा शक्ति है, हम आपको इस शक्ति से यह कर देंगे, वह कर देंगे। ठीक है, लेकिन आज का साधक जो है एक चोर है। आज का साधक को मैं चोर इसलिए कह रहा हूँ कि साधक जो है मेहनत नहीं करना चाहता है, साधना करना ही नहीं चाहता है और शक्ति पाना चाहता है। गुरु तो उसे चेला मान करके शक्ति दे रहा है, लेकिन उस शक्ति को नाम तक नहीं लिया जा रहा है। चाहे वह शक्ति घर का कुल देवता है, चाहे देवी है, चाहे काली माता का शक्ति है, चाहे किसी भी प्रकार का नव दुर्गा का शक्ति है, उस शक्ति का भी नाम नहीं लिया जा रहा है चेला से। और वह चेला कहता है कि हम इस शक्ति से आपको यह कर देंगे, वह कर देंगे, और साधना करना ही नहीं चाहता। आजकल का साधक को न जाने क्या हो गया है कि सभी लोग कहते हैं गुरुजी हमें शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, हमें शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, हमें साधना नहीं करना है। और आप एक साधक कहलवाना भी चाहते हो और आप साधना भी नहीं करना चाहते। आप साधना करना ही नहीं चाहते हैं और आप जो है एक साधक भी बनना चाहते हैं। तो यह कैसा साधक है, आप बताइए। गुरु से आप शक्ति लेकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा गुरु कुछ नहीं है, जो है सो हम ही है। आजकल जो है साधना करना कोई नहीं चाहता है, बस शक्ति लेना चाहता है। शक्ति लेना चाहता है, चाहे वह कहीं का शक्ति हो, चाहे गुरु उन्हें कैसे भी दे दे, लेकिन शक्ति उन्हें चाहिए। मेहनत नहीं करना चाहेगा और शक्ति लेकर के उसको घमंड तो आना ही है। जो मेहनत नहीं करेगा उसको शक्ति यदि मिल गया तो उसको अंदर में घमंड आना तय है, क्योंकि वह इस चीज़ को जाना ही नहीं कि साधना क्या होता है। इस चीज़ को जब तक वह समझेगा तब तक देर हो चुका होगा, तब तक जो है उसके पास से शक्ति 9 दूर 11 हो जाता है। शक्ति उसको छोड़ करके चला जाता है। कारण यही है कि वह मेहनत नहीं करना चाहता है और वह शक्ति का पूरा लाभ भी उठाना चाहता है। साधना भी नहीं करोगे और शक्ति का पूरा लाभ भी उठाना चाहोगे, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है गुरु के बदौलत, क्योंकि जो गुरु शक्ति देते हैं किसी को, उस शक्ति को इतना ज़्यादा साधना में लीन होकर के उसको भोग, चाहे उसका नाम जप किए होते हैं उनका गुरु, इसलिए उनका गुरु जो है उस शक्ति को जो भी आदेश देते हैं, वह शक्ति उसका आदेश मानने के लिए, वह शक्ति उन गुरु का आदेश मानने के लिए विवश है। क्योंकि उनका गुरु जो है साधना किए हैं, मेहनत किए हैं, जप तप किए हैं, इसलिए वह शक्ति उन गुरुओं का आदेश मानने पर विवश है। इसलिए आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि शक्ति कितना मेहनत
मेहनत से अर्जित किया जाता है। जितना मेहनत से आप पैसा को अर्जित करते हैं उसी प्रकार से साधना करेंगे तभी शक्ति अर्जित होगा। और शक्ति अर्जित गुरु जो होते हैं वह शक्ति को अर्जित करना जानते हैं, शक्ति को बुलाना जानते हैं, शक्ति को इकट्ठा करना जानते हैं। लेकिन आजकल का साधक जो नव पीढ़ी का जो लोग है, जो 20, 21, 22 वर्ष का चाहे 30 वर्ष का जो उम्र वाले आजकल का जो साधक है, एक दूसरे को देखे दिखावा कर रहे हैं कि हम साधक है और हमारे पास यह शक्ति है, लेकिन वह शक्ति उसका नहीं है। यह तो गारंटी है कि वह शक्ति उसका नहीं है। यदि वह अपने शक्ति पर घमंड कर रहा है कि यह शक्ति हमारा है, हम इस शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, तो यह तय है कि वह शक्ति उनका नहीं है, वह शक्ति उनका गुरु का अर्जित किया हुआ है, जो कि उनको जो है किसी न किसी गुरु से मिला हुआ है। तो यह चीज़ आप लोगों को समझना होगा। साधना करिएगा तो शक्ति एनर्जी जो है आपके पास रुकेगा। यदि आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं और इस गुरु के द्वारा आप शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो वह शक्ति आपको छोड़ करके चला जाता है। फिर आप जो है एक साधारण पुरुष ही बन करके रह जाते हैं। आप एक साधारण आदमी ही बन करके रह जाएंगे और आप अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो साधना करना सीखो, पूजा का पूरा विधि विधान नियम हवन करना सीखो। जब आपका जप तप का मात्रा ज़्यादा होगा तो शक्ति प्रसन्न होकर के आपके साथ रहना शुरू कर देंगे और आपके साथ रह करके आपका सभी बिगड़े काम बने रहेंगे। आपका जितना भी बिगड़े काम होगा वह सभी बिगड़े काम आपका बनने लगेगा। और जो भी शक्ति होगा, चाहे काली माता की शक्ति है, चाहे किसी देवी का शक्ति है, चाहे कमला महारानी का शक्ति है, चाहे गंगा मैया का शक्ति है, शक्ति कार्य अवश्य करेगा। आपको साधना करना आवश्यक है, ना कि एक चोर की भांति किन्हीं गुरु से शक्ति लेकर के उन शक्ति का दुरुपयोग करे। आप किसी गुरु को कल जोड़ करके कहते हैं कि हे गुरुदेव हमें यह शक्ति दीजिए परोपकार के लिए, उपकार के लिए। आपको वह गुरु शक्ति दे देता है, क्या है कि आप वह शक्ति से किसी का जन कल्याण कर सकते हैं, किसी का उपकार कर देंगे। किसी को घर में बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो उनका जो है बाल बच्चा हो जाए, इसका जो है तत्पर आप कार्य करेंगे। किसी को पुत्र नहीं हुआ है, पुत्री नहीं है, उनको जो है आप उपकार कर देंगे। किस शक्ति से उनका उपकार कर देंगे कि उनको जो है पुत्र पुत्री हो जाए और उसका जीवन जो है बर्बाद होने से बच जाए। शक्ति इसलिए लिया जाता है, ना कि शक्ति से किसी का नुकसान करने के लिए, शक्ति से धन पैसा बटोरने के लिए। शक्ति को यह आदेश देते हैं आजकल के लोग कि जाओ फलाने जगह से चोरी करके ले आओ, जाओ फलाने जगह से इतना धन पड़ा हुआ है उठा करके ले आओ। यह जो है क्या है, एक चोर है। और वह साधक क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा। तो आप लोग भी चोर कहलाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, वह आपकी इच्छा है। और वह शक्ति आपके जीवन में कितना दिन रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप उस शक्ति से गलत कार्य लेते हैं तब, यदि आप उस शक्ति का जन कल्याण के ऊपर कार्य करते हैं तब बताइएगा कि वह शक्ति आपके साथ कितना दिन रहा है। मतलब कि दोनों रीज़न हमको बताइएगा, ताकि हम इस चीज़ पर जो भी भला बुरा रिसर्च कर रहे हैं वह रिसर्च हमारा जो है कामयाब हो। आप लोगों की जानकारी के आधार पर हमारा रिसर्च भी कामयाब हो जाए, इसलिए आप लोग हमें मदद ज़रूर करिएगा। ठीक है।
और जो चोर साधक है और जो सच्चा साधक है उनके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो सच्चा साधक होगा वह मेहनत करके शक्ति अर्जित करेगा, और यदि उसका तपोबल कम है तो वह अपना तपोबल बढ़ाने का कोशिश करेगा। ठीक है। यदि किसी साधक में तप और जप की संख्या कम है तो वह जो है तप और जप करके अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, और वह चाहेगा कि अपनी ऊर्जा इतना बढ़ा ले कि सामने वाले का जन कल्याण कर दे, सामने वाले का उपकार कर दे। यदि उसका किसी भी प्रकार का घर में असाध्य रोग है और या फिर किसी भी प्रकार का उसके जीवन में कलह कलेश है, कोई ऐसी जिन्नात जिन्न भूत प्रेत कोई ऐसी शक्ति उसके ऊपर लगा है, तो उस शक्ति का उपकार करने का कोशिश करेंगे, यानी कि उस शक्ति को उन परिवारों से दूर करने का कोशिश करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों को जितना भी शक्ति एनर्जी हासिल करना पड़े करेगा। दूसरों के मदद करने के लिए वह अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ा करके दूसरों का मदद करेगा। जो सच्चा साधक होगा, जो बुरा साधक होगा वह हमेशा चोरी करना ही सीखेगा, क्योंकि उन्हें जो है एक साधक नहीं बनना है, एक चोर बनना है, क्योंकि उन्हें जो है कहीं से शक्ति लेनी है और उस शक्ति से काम करवाना है, और वह उस शक्ति पर इतना दम भी कस के रखता है कि यह शक्ति हमारा है, हम इस शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, तो उनको नहीं सोचने देना है इस चीज़ को। तो आप लोग यह हमें ज़रूर बताइएगा कि आप एक सच्चे साधक बनना चाहते हैं कि आप एक चोर वाला साधक बनना चाहते हैं। क्या आपका साधना करना एक चोरी करना ही रह जाएगा, कि साधना करना आपका एक उपकार और परोपकार के काम में भी आप अपने शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने जीवन में कि नहीं। और हमारा यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।